अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जो इजराइल गाज़ा को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कर रहा था, अब वही इजराइल गाज़ा में 900 ट्रक भिजवा रहा है। जी हाँ, ये जो 900 ट्रक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इजराइल ने तो नहीं भिजवाए, लेकिन इजराइल इनको गाज़ा में जाने से रोक भी नहीं सकता। ये जो ट्रक्स आप देख रहे हैं, इनमें ज़रूरत का सामान है, खाने पीने और जो की ज़रूरतों का सामान है, वह इन ट्रक्स में भर के गाज़ा पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, इनकी जो संख्या है वो करीब 900 बताई जा रही है, यानी कि ये ट्रक्स 900 ट्रक्स हैं। वो अलग अलग देशों में गाज़ा के लोगों की सहायता के लिए पहुँचे हुए हैं। और ये वही ट्रक्स हैं जिनको कुछ समय पहले तक इजराइल के डिफेंस फोर्स यानी IDF गाज़ा में घुसने नहीं दे रहे थे और 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। अब वही IDF इन सभी ज़रूरतों का सामान खुद खड़े होकर इन ट्रक्स को आगे बढ़वाकर और इन ट्रक्स को राह दिखा रहे हैं। ज़रूरतों का भी सामान इन ट्रक्स में है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, करीब 900 ट्रक इनकी संख्या है। और दोस्तों, ये हर रोज़ के टारगेट से ज़्यादा हैं। दोस्तों, सीज़ फायर के नियमों के मुताबिक हर रोज़ 600 ट्रक गाज़ा में मदद पहुंचाएंगे। इन ट्रक्स में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, साथ ही साथ खाने पानी जो भी सुविधा है वो इनमें होगा। ठंड के कपड़े होंगे और तमाम जितनी भी डेली की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इन ट्रक्स में स्टोर हैं। और इन ट्रक्स की मदद से ही आप गाज़ा की जो ज़िंदगी है, गाज़ा के जो लोगों की ज़िंदगी है, वो वापस पटरी पर लौटने लगी है। क्योंकि नेतन्याहू ने अब जंग का ऐलान किया था, तब नेतन्याहू ने इस बात का भी साफ साफ ऐलान किया कि वह गाज़ा के लोगों को खाना और पानी के लिए तरसा देंगे। ठीक उसी तरह से नेतन्याहू ने कुछ किया ही, वैसे ही जहां पर गाज़ा के लोगों को खाने से पानी से पूरी तरह से तरसा दिया। लोग बिना खाना पानी, साफ पानी और ठंड में तड़प कर मर गए। दोस्तों, 900 फीट गाज़ा को इसराइल ने तबाह कर दिया। इसराइल के हमले से करीब 900 फीट गाज़ा पूरी तरह से तबाह हो गया। तो वही 40 से 5 लोगों के मरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इस वजह से ये जो तमाम आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं और लोगों के सामने आए हैं, उसके बाद सरकार में कई मंत्री ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। नेतन्याहू के टॉप कमांडर ने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब नेतन्याहू से भी इस्तीफ़े की मांग की जा रही है। लेकिन दोस्तों, हमास इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। पिछले 15 महीने से जो युद्ध चल रहा और उस युद्ध में दोनों ही तरफ नुकसान हो रहा था। ख़ास तौर पर गाज़ा में 40 से 5,000 लोग मर गए। इसके बाद सीज़ फायर हुआ तो हमास इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा। तो वही इजराइल को डिफेंस फोर्स, जो कि गाज़ा में लोगों की मदद के लिए जो तमाम चीज़ें हैं, ज़रूरतों का सामान है, खाना है, पानी है, वह घुसने नहीं दे रहा था। वह किसी देश की को मदद नहीं करने दे रहा था। और अगर कोई देश मदद कर रहा तो उसे रोक रहा था। अगर रोकने पर भी नहीं मान रहा था तो वो हमला कर रहा था। और अब वही डिफेंस फोर्स है जो जवान दोस्तों वह खुद उन ट्रक्स को रास्ता बता रहे हैं और खड़े होकर चुपचाप से उन ट्रक्स को गाज़ा में एंट्री लेते हुए देख रहे हैं। आपको दोबारा बताते चले कि 600 ट्रक रोज़ के रोज़ गाज़ा पहुँचेंगे और लोगों की ज़रूरतों का सामान लोगों तक पहुँचाएंगे। और वहीं खड़े होकर IDF के जवान देखते रहेंगे, इजराइल देखता रहेगा, गाज़ा की मदद बाकी के देश करते रहेंगे। दोस्तों, इसमें गाज़ा में वापस खुशियाँ लौटने लगी हैं। सीज़ फायर के बाद लोगों की ज़िंदगी में अब एक जो खुशी है वो आई है। लोग नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं और इनको लेकर के तमाम चीज़ें हैं वो गाज़ा पहुँच जा रही हैं। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक में इन तमाम चीज़ों को लेकर खुशी है। पहले सीज़ फायर की, दूसरी इजराइल कि जो नेतन्याहू सरकार डगमगा रही है उसकी, और अब तीसरी जो खाना और पानी की किल्लत थी, जो इतनी मुश्किलों के साथ पानी लोग जुटा पा रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं, अब उन दिक्कतों से, उन किल्लतों से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और यही एक बड़ी वजह है कि गाज़ा के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि गाज़ा में जिस तरीके से तबाही का जो समंदर है वह नज़र आ रहा है, हर तरफ मकान टूटे पड़े हैं, मलबा बिखरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में खुशियाँ हैं और लोग वापस से अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि देशों का ऐसा कहना है दोस्तों, और कई मीडिया सपोर्टर्स में भी ये छापा गया है कि गाज़ा अब एक बार फिर जगमगा उठेगा। गाज़ा में अब एक बार फिर उम्मीद की किरण है जो वो जाग चुकी है। गाज़ा के
लोग काफ़ी खुश हैं और साथ ही साथ वही देश है जो गाज़ा की मदद के लिए ज़रूरतों का सामान पहुँचा रहे हैं। आप भी ये सिर्फ एक झलक ये है जो 900 ट्रक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक झलक है। हर रोज़ इन्हें बड़े बड़े ट्रक्स के सामान भरकर लोगों के पास पहुँचाया जाएगा, लोगों को बांटा जाएगा, जिसके लोग अब उन बच पाएंगे। लोगों की भूख के कारण मौत होगी, लेकिन लोगों की ठंड के कारण मौत नहीं होगी। और इसी बात से इजराइल सरकार को भी टेंशन है। जहाँ इजराइल अपनी सरकार बचाने पर टिका हुआ है, वह अपनी सरकार बचाने की तमाम कोशिश कर रहा है, तो वहीं उसे ये भी बात परेशान कर रही है कि सीज़फायर के बाद गाज़ा की मदद हो रही है। जैसा कि इजराइल ने कसम खाया था कि वह गाज़ा को तबाह कर देगा, वह वैसा नहीं कर पाया, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और हमास से हार गया। देखना होगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में अब गाज़ा में हर कितनी खुशियाँ बढ़ती हैं और साथ ही साथ इजराइल को कितनी टेंशन बढ़ती है। फ़िलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।